जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी लोगों को ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती माता आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ। और आप लोग जिस चीज़ की उम्मीद रखे हैं या जिसकी तैयारी कर रहे हैं मेहनत और लगन से, तो माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। मैं उम्मीद करती हूँ जब अगले साल या नेक्स्ट ईयर बसंत पंचमी आएगा तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि विद्या की देवी आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो इसी इच्छा और उम्मीद के साथ हम अपनी पढ़ाई को ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना प्रैक्टिस से लगाएं। जो भी आपका लक्ष्य है उस पर फोकस करेंगे, बाहर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ जिसमें हम यूपी एएनएम जीएनएम से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाएं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की सीरीज इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो इसलिए आप लोग एंड तक बने रहिएगा, फिर अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे भी आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज। खसरे की सबसे गंभीर समस्या है। खसरे की सबसे गंभीर समस्या कौन सी है, आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए कंठ रोग, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन डी मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आप सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, खसरे की सबसे गंभीर समस्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड। जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं कहलाते हैं। आपको बताना है कि जो जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैथोजन, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी लैक्टोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। द बैक्टीरिया दैट कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए पैथोजन। क्या कहते हैं, पैथोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। और ये आपकी जो सीरीज है आज की संडे की, तो ये आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की है, तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूमेटिक बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है। आपको यहाँ पे नहीं फाइंड करना है, इसलिए नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूमेटिक फीवर या बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। ऑप्शन ए कार्डियाटिस, ऑप्शन बी त्वचा के नीचे की गांठें, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी जोड़ों में दर्द गठिया। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रूमेटिक फीवर की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। आर्थ्राल्जिया या जोड़ों में दर्द रूमेटिक फीवर की एक प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है। जोड़ों में दर्द किसी बीमारी के अलावा दूसरी वजह से भी हो सकता है, जैसे भारी शारीरिक गतिविधि करने से या कम गतिविधि करने से, मोच या ऐंठन से भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी को कम सोडियम युक्त भोजन लेने की सलाह देती है, इसके अंतर्गत। A woman health worker advises a patient to reduce the dietary intake of sodium by. Option A, increasing the use of dairy product. रोगी को दुग्ध उत्पादों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे कार्बोनेट
पेय पदार्थों के प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन सी, चाय में कृत्रिम मीठे पदार्थ का सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन डी, भोजन को पकाने तथा स्वाद बढ़ाने हेतु सिरके के प्रयोग की सलाह देनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी को कम सोडियम युक्त भोजन लेने की सलाह देती है, इसके अंतर्गत बताइए आप लोग आंसर। सोडियम शरीर का एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि रक्त में घुलकर आवेश को स्थानांतरित करता है। सोडियम लेवल को कम करने के लिए रोगी को नमक कम लेने की सलाह दी जाती है तथा उसकी जगह सिरके का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, रूबेला के एक मरीज की देखरेख के लिए उपयोग किए जाने वाला सावधानी है। आपको बताना है रूबेला के एक मरीज की देखरेख के लिए उपयोग किए जाने वाला सावधानी कौन सी। ऑप्शन ए, ड्रॉपलेट। ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट। ऑप्शन सी, यूनिवर्सल। ऑप्शन डी, हैंड वॉशिंग। प्रिकॉशन यूज्ड व्हेन केयरिंग ऑफ अ रूबेला पेशेंट। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट। क्या है? कॉन्टैक्ट। रूबेला के मरीज को देखभाल के लिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशन उपयोग किया जाता है। विषाणु, एक मिनट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्रॉपलेट। क्या है? ड्रॉपलेट। रूबेला के मरीज की देखभाल के लिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशन उपयोग किया जाता है। विषाणु छींकने और खांसने के माध्यम से ड्रॉपलेट के रूप में हवा में फैल जाते हैं और रूबेला, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, सॉरी गलती से बी टिक हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, ड्रॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, किस प्रकार का इंसुलिन किसी दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। किस प्रकार का इंसुलिन किसी दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। Which type of insulin can never be mixed with another? ऑप्शन ए, रेगुलर। ऑप्शन बी, लॉन्ग एक्टिंग। ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट। ऑप्शन डी, रैपिड एक्टिंग। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लॉन्ग एक्टिंग टाइप की इंसुलिन कभी भी किसी दूसरे के साथ नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज नोन एज। अस्थि मज्जा में कोशिकाओं की नई वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए, माइलोमा। ऑप्शन बी, बॉन्टोटोमा। ऑप्शन सी, ऑस्टियोमा। ऑप्शन डी, मायोमा। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज नोन एज माइलोमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइलोमा। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए कौन सा उपयुक्त परीक्षण है। आपको बताना है कि समुदाय में तपेदिक या टीबी की जानकारी के लिए कौन सा उपयुक्त परीक्षण है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू असेस द प्रिविलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन द कम्युनिटी इज। ऑप्शन ए, स्पुटम एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लिन टेस्ट। ऑप्शन डी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनके साइन सिम्टम्स, उनके टेस्ट और उनके क्या क्या डायग्नोसिस हैं, क्योंकि बहुत बार डायग्नोसिस के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो समुदाय में टीबी की जानकारी के लिए बलगम की जांच कराई जाती है। बलगम की जांच बैक्टीरिया कवक का पता लगाने और पहचानने का परीक्षण है जो फेफड़ों व श्वास मार्ग को संक्रमित करता है, सांस लेने में कठिनाई और खांसी उत्पन्न करता है तथा जीवाणुओं को संरक्षण देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्पुटम एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फाउंड इन डिजीज। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पाया जाता है ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी सिफिलिस में, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी में। बताइए किस में पाया जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV शॉर्ट फॉर्म HPV इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर में पाया जाता है। लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर HPV के कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ फाइंडिंग कैंसर इन वुमेन इज द। महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? ऑप्शन ए ओवरीज, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। तो महिलाओं में सर्वाधिक ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महिलाओं में सर्वाधिक ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है सर्विक्स कैंसर। तदुपरांत ग्रीवा कैंसर होता है। ग्रीवा कैंसर जो होता है या सर्विक्स कैंसर होता है पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, जो मुख्यतः लैंगिक या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कैंसर कोशिकाओं को वाष्पीकृत करने के लिए एक सटीक ऊतक स्थान और गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपचार है। ऑप्शन ए इन ब्लॉक डिसेक्शन, ऑप्शन बी फोटो उपरक्षण, ऑप्शन सी डिप्लिंग, ऑप्शन डी डायथर्मी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सभी के समझ में नहीं आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण हाल ही में किशोर लड़कियों को अनुशंसित किया गया है? Which of the following vaccination is recently recommended for adolescent girl? ऑप्शन ए टेटनस टॉक्साइट, ऑप्शन बी MMR वैक्सीन जिसको मम्स मीजल्स रूबेला, ऑप्शन सी रूबेला वैक्सीन, ऑप्शन डी दिशा निर्देश या ओरिएंटेशन। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। रूबेला वैक्सीन एक टीका है जो रूबेला को रोकने के लिए दिया जाता है, हाल ही में किशोर लड़कियों के लिए अनुशंसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं है? आपको पता करना है कि घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं। ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी फास्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सैंड या रेत। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। घरेलू जल अपशिष्ट में नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम आदि विघटित पदार्थ के भाग है, जबकि रेत घरेलू जल अपशिष्ट में विघटित पदार्थ का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे या फिर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 50 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन बी 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन सी 100 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन सी 150 किलो कैलोरी पर 100 ml। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। राइट आंसर ऑप्शन बी। मानव दूध का औसत ऊर्जा मान 70 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीमीटर होता है। परिपक्व दूध की अपेक्षा कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की मात्रा अधिक तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को कहते हैं। रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को कहते हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी ऑल एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में रोग के प्रसार को रोकने के उपाय किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करनी चाहिए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। मिनिमम एएनसी विजिट बाय एएनएम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी एएनसी एंटीनेटल केयर। तो गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम एएनसी की 4 विजिट करनी चाहिए। पहला विजिट 16 सप्ताह पर, दूसरा 24 से 28 सप्ताह पर, तीसरा विजिट 32 सप्ताह पर, चौथा जो विजिट है वो आपको 36 सप्ताह पर, ये आपको दिया गया, इसके बीच में होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट इज। मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी LH, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी GH। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है। When bleeding after 24 hours of delivery is considered as postpartum hemorrhage, PPH जिसे बोलते हैं, कितने से अधिक होती है। ऑप्शन ए ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml, ऑप्शन बी ब्लड लॉस इज मोर देन 700 ml, ऑप्शन सी ब्लड लॉस इज मोर देन 100 ml, ऑप्शन डी ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 200 ml। तो आपको बताना है कि प्रसव के 24 घंटे बाद होने वाला रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है। तो आपको बताना है कितने से अधिक होती है। पोस्टपार्टम हेमरेज या PPH की दशा में पहले 24 घंटे के भीतर रक्तस्राव 500 ml से अधिक होता है। इस अवधि में रक्तस्राव लगभग 1000 ml होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml, 500 ml से अधिक अगर रक्तस्राव होता है तो उसे किस में काउंट करते हैं? PPH में, पोस्टपार्टम हेमरेज में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना कहलाता है। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना कहलाता है। द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमेन इन अ मैन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए अस्पर्मिया, ऑप्शन बी एजियोस्पर्मिया, ऑप्शन सी एस्थेनियोस्पर्मिया, ऑप्शन डी टेट्राजूस्पर्मिया। तो आपको बताना है एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना क्या कहलाता है। वह स्थिति जिसमें पुरुष में वीर्य का निर्माण नहीं होता है या पूर्ण अभाव होता है अस्पर्मिया कहलाता है। इसके प्रमुख कारकों में प्रतिगामी स्खलन, वीर्य के मार्ग में रुकावट एवं एंड्रोजन की कमी आदि शामिल है। यह पुरुष बांझपन का मुख्य कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक नवजात में पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत है। द ऑप्टिमल इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन अ नियोनेटल जॉन्डिस इज। ऑप्शन ए बिलिरुबिन स्तर 5 mg/dl से ऊपर, ऑप्शन बी बिलिरुबिन स्तर 10 mg/dl से ऊपर, ऑप्शन सी बिलिरुबिन स्तर
15 mg पर DL से ऊपर। ऑप्शन डी बिलिरुबिन स्तर 20 mg पर DL से ऊपर। तो आपको बताना है कि एक नवजात में पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत क्या होता है। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। फोटोथेरेपी प्रक्रिया में नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन का 15 mg पर DL से ऊपर बढ़ना फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल सूचक होता है। इसमें शिशु का सीरम बिलिरुबिन उनके वजन से 5 गुना से ज़्यादा बढ़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, बिलिरुबिन स्तर 15 mg पर DL से ऊपर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, इन्फेंट में IM इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम स्थान कौन सी है। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इन्फेंट में IM इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम स्थान कौन सा है। कॉमनेस्ट साइट यूज्ड फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट इज वेस्टस लैटेरिस, ऑप्शन बी ग्लूटियल मसल्स, ऑप्शन सी डेल्टॉइड, ऑप्शन डी बाजू। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, वेस्टस लैटेरिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट का मारक नहीं सर, यहाँ पे कारक होगा, क्या है। ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी डायजेपाम, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी नॉलोफाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो आपको बताना है द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज। मैग्नीशियम सल्फेट का कारक क्या है, यहाँ पे कारक होगा। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, हुकवाम रिफर टू द हेलमेंथिक। हुकवाम हेलमेंथिक के को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए एंट्रोबियस, ऑप्शन सी एस्केरिस लिम्बिक्वाइड्स, ऑप्शन सी एक्लिस्टोमा ग्रैंडी, ऑप्शन डी फाइलेरिया। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है। निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल ड्रग। ऑप्शन ए एक्सिक्लोवियर, ऑप्शन बी एथेम्बुटाल, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी एम्पिसिलिन। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो एक्सिक्लोवियर एंटीवायरल दवा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, जिसका उपयोग विशेष रूप से वायरल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। ये वायरस के विकास को मारकर उसे रोककर कार्य करते हैं। अधिकांश एंटीवायरल विशिष्ट वायरस को लक्षित करते हैं, जबकि एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल वायरस एक एकीकृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायसल्फीरम एक दवा है जिसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। बताइए आप लोग। ऑप्शन है ए एल्कोहलिज्म, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी मैनिया। मैनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डायसल्फीरम एक दवा है जिसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। तो डायसल्फीरम एक एंटी एल्कोहलिज्म दवा है। इसका उपयोग शराब की लत वाले व्यक्ति के उपचार के लिए किया जाता है। यह शरीर में उस रसायन को बाधित करता है जो शरीर में अल्कोहल के रूपांतरित रूप को बचाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचित औषधियों में से कौन सी एक प्रोटोन पंप अवरोधक औषधि है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए पेंटोप्राजोल, ऑप्शन बी रेनिटिडीन, ऑप्शन सी सुक्रेलफेल्ट, ऑप्शन डी फेमाटिडीन। आपको बताना है निम्नलिखित सूचित औषधियों में से कौन सी एक प्रोटोन पंप अवरोधक औषधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए पेंटोप्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन बी लिकोट्रिन्स, ऑप्शन डी एंडोर्फिन, ऑप्शन डी सेरोटोनिन्स। बताइए आप जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। केमिकल्स दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन और परफेक्शन ऑफ पेन। बताइए रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक रोगी क्रमिक साल्बुटामॉल नेबुलाकरण थेरेपी प्राप्त कर रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मूल्यांकन करती है। ऑप्शन ए एस कैल्शियम, ऑप्शन बी एस पोटेशियम, ऑप्शन सी एस मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एस सोडियम। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। साल्बुटामॉल थेरेपी का उपयोग अस्थमा, खांसी और सांस लेने में परेशानी में उपयोग किया जाता है। इस दौरान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एस पोटेशियम का मूल्यांकन करती है। तो किसका करती है? एस पोटेशियम का। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? ऑप्शन ए रिलैक्सेशन, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी इजैकुलेशन, ऑप्शन डी एक्सपेंशन। बताइए आप लोग। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जब हृदय संकुचित या सिस्टोलिक अवस्था में होता है तो रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियों या आर्टरी के माध्यम से प्रभावित होता है, जबकि हृदय जब डायस्टोलिक की अवस्था में होता है तब रक्त वाहिकाओं वेन के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे। हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, ऑप्शन बी नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी सेकेंडरी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी री इन्फेक्शन। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज टू। ऑप्शन ए रोगी को रोग से जुड़े लक्षणों से छुटकारा दिलाना, ऑप्शन बी रोगी को वापस उसके घर भेजना, ऑप्शन सी रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना, ऑप्शन डी रोगी के मनोरोगों का शिकार होने से बचाने हेतु। मनोचिकित्सक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी।
मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य रोगी में बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना, ताकि उसे विश्वास में लेकर उसकी समस्याओं को मनोवैज्ञानिक तरीके से निदान किया जा सके। ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में सामान्य नहीं होता, उसे मानसिक रोगी कहते हैं। मानसिक रोग का मुख्य कारण तनाव है। मनोरोग मस्तिष्क और रासायनिक असंतुलन की वजह पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बाइल साल्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी आयरन। जल्दी जल्दी बताइए। वसा के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण है। पित्त लवण वसा पाचक एंजाइमों को सक्रिय करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फैट या वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात को रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए संक्रामकता, ऑप्शन बी विरुलेंस, ऑप्शन सी पैथोजेनिसिटी, ऑप्शन डी प्री पैथोजेनेसिस। गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात के रूप में जाना जाता है। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात में ब्लूरेंस के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, सबसे ताप संवेदी टीका जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी मीजल्स वैक्सीन। द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन विच शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ताप का सबसे कम संवेदी टीका टिटनेस है, तथा सबसे ताप संवेदी टीका जिसे -2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए वह पोलियो का टीका होता है। वैक्सीन को ठंडे वातावरण में उसके अत्यधिक समय तक रुक जाने के कारण से संरक्षित रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, HIV द्वारा संक्रमित रक्त में से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका होती है। HIV द्वारा संक्रमित रक्त से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी कोशिका होती है। बताइए आप लोग। CD4 T लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी CD T लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी पॉलीमार्क। प्राथमिक रूप से HIV मानवीय प्रतिरोधक प्रणाली की आवश्यक कोशिकाओं जैसे सहायक टी कोशिकाएं, विशिष्ट रूप से CD4 टी कोशिकाएं, मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक कोशिका को संक्रमित करता है। जब CD4 टी कोशिकाओं की संख्या आवश्यक स्तर से नीचे गिर जाती है तो कोशिकाओं की प्रतिरक्षा समाप्त हो जाती है और संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई और उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रेविडा, ऑप्शन बी पैरिटी, ऑप्शन सी न्यूलीपारा, ऑप्शन डी प्राइमीपारा। एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रेविटी, पहले चारों का मतलब समझ लीजिए। ग्रेविटा का मतलब क्या होता है। ग्रेविटा का मतलब है ग्रेविटी, एक महिला कितनी बार गर्भवती हुई है उसकी संख्या। तो ग्रेविटा में क्या नोट करती हैं कि महिला एक बार प्रेग्नेंट हुई, 2 बार हुई, 3 बार, जितनी बार भी हुई है उसको उसमें नोट करते हैं। तो ग्रेविटा होता है। पैरिटी, एक महिला ने कितनी बार बच्चे को जन्म दिया उसकी संख्या। न्यूलीपारा में यह शब्द उस महिला के लिए प्रयोग किया जाता है जिसने कभी एक साथ बच्चे को जन्म नहीं दिया है। और प्राइमीपारा, यह शब्द उस महिला के लिए प्रयोग करते हैं जिसने अपने जीवन में पहले बच्चे को जन्म दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी प्राइमीपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एपिजियोटमी में सबसे सामान्य चीरा है। मोस्ट कॉमन इंसिजन इन एपिजियोटमी इज। ऑप्शन ए मीडियन, ऑप्शन बी मीडियल, ऑप्शन सी लेटरल, ऑप्शन डी मीडियो लेटरल।
तो आपको बताना है एपिजियोटमी का सबसे सामान्य तरीका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिजियोटमी के बारे में बहुत पूछा जाता है। एपिजियोटमी योनि और मलाशय के बीच का एक चीरा जो योनि के मुख के आकार को बढ़ाने और बच्चे की डिलीवरी की सुविधा के लिए किया जाता है। एपिजियोटमी में सबसे सामान्य चीरा मीडियल लेटरल वाले भागों में होता है। यह एक चौकोर चीरा जिसमें चौकोर के मध्य बिंदु से दाहिने या बाएं की ओर नीचे और बाहर की ओर किया जाता है, जो गुदा से लगभग 2.5 सेंटीमीटर दूर होता है। गुदा मतलब रेक्टम से कितना होता है दूर? 2.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीडियोलेटरल एपिजियोटमी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इज। सीपीआर का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ऑप्शन बी कार्डियोपल्मोनरी रिलैप्स, ऑप्शन बी कार्डियोपल्मोनरी रेस्टिकेशन, ऑप्शन डी क्रोनिक पल्मोनरी रिलैप्स। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। इस तकनीकी का उपयोग हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के समय किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है मेल पिगियन बॉडी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मेल पिगियन बॉडी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए केवल ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस और इफ्रेटस वेसल, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस और एफ्रेटस वेसल्स, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। ये है हार्ड टाइप का क्वेश्चन, जिसको ना ही पढ़ा है ना ही सुना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी आइरिस या पुतली पर, ऑप्शन सी प्यूपिल पे, ऑप्शन डी रेटिना पे। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। मानव में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है या उल्टा छोटा होता है। इसे रेटिना की तंत्रिका तंतुओं द्वारा ग्रहण करके ऑप्टिक तंत्रिका को पहुंचा दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रेटिना पर। कहाँ? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है स्केलेटन मसल्स कंस्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्वेश्चन है कंकालीय मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन सा होता है? ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी ट्रोपिन, ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिस, ऑप्शन डी टिनिन। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। कंकालीय मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? विच एंजाइम इज हेल्पफुल इज द डाइजेशन ऑफ फैट। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज तथा प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि एंजाइम से होता है, जबकि वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम से होता है। अर्थात वसा के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम मददगार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है यौनावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल है। यौनावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल है। ऑप्शन ए ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इंक्रीज द प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स, ऑप्शन बी बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विच इज इंक्लूड इन द फिजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एपनिया कैन बी प्रिवेंट बाई। एपनिया की रोकथाम की जाती है, एपनिया की रोकथाम की जाती है। ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग न्यूबॉर्न, ऑप्शन बी मेंटेनिंग सेफ एयरवे, ऑप्शन सी वेंटिलेटिंग न्यूबॉर्न, बेबी को वेंटिलेट करना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर का कारक जीव है। द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉर पेप्टिक अल्सर इज। ऑप्शन ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन बी स्टाइफिलोकोकाई, ऑप्शन सी स्टीरिया कोला, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकाई। पेप्टिक अल्सर का कारक जीव कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पेप्टिक अल्सर का कारक जीव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। या कई पेन किलर्स और दवाओं की वजह से भी बीमारी हो जाती है। इसके अलावा तनाव भी अल्सर का बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें एसिड ज़्यादा बनता है। सिर्फ खान पान और पेट में एसिड बनने से पेप्टिक अल्सर नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है वयस्क में नॉर्मल CSF वॉल्यूम होता है। बताइए आप लोग। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF का फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिए, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वयस्क में सामान्य CSF वॉल्यूम कितना होता है। ऑप्शन ए 50 to 100 ml, ऑप्शन बी 100 to 125 ml, ऑप्शन सी 50 to 175 ml, ऑप्शन डी 125 to 150 ml। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 125 to 150 ml। वयस्क में सामान्य CSF वॉल्यूम 125 to 150 ml होता है। CSF स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ है जो मस्तिष्क में प्रतिरक्षा व रक्त प्रवाह को संचारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गंभीर निर्जलीकरण का कारण है। गंभीर निर्जलीकरण का कारण है सीवियर डिहाइड्रेशन। साइन ऑफ सिम्टम्स आर। ऑप्शन ए शकन फंटनेले, ऑप्शन बी ब्लीडिंग फ्रॉम एनी अदर ऑरिफिस, ऑप्शन सी ओवर ईटिंग, ऑप्शन डी इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो आपको बताना है कि सीवियर डिहाइड्रेशन साइन एंड सिम्टम्स आर। गंभीर निर्जलीकरण के निम्नलिखित लक्षण हैं धसे हुए फंटनेले, आउटपुट, मूत्र में कमी और अधिक प्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है। कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए ब्लड में, ऑप्शन बी स्किन में, ऑप्शन सी आंतों में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, या फिर जिगर में, जिसे लीवर बोलते हैं। कैरोटीन में विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन छोटी आंत में होता है। कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। तो कैरोटीन मुख्यतः गाजर में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है अतिसार त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन आर द सिम्टम्स ऑफ। ऑप्शन ए पेलेग्रा, ऑप्शन बी जिबुआ शोथ, ग्लोसाइटिस, ऑप्शन सी क्वाशियोरकोर, ऑप्शन डी मेरास्मस। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पेलेग्रा, जो विटामिन B3 की कमी से होता है। जब शरीर में विटामिन B3 का स्तर अत्यधिक कम हो जाता है तो इस स्थिति को पेलेग्रा रोग कहा जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है किसकी अधिक मात्रा लेने से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। किसकी अधिक मात्रा लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई।
बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैरिडॉक्सिन। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 था, पार्ट 1, जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। तो आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी लोग अच्छे से पूजा कीजिए और एंजॉय कीजिए, साथ में पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।